किशन सिंह, उस घमंडी लड़की का घमंड तोड़ने के लिए और गांव में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए शादी उसी तारीख को होनी चाहिए। सुनो चंद्रमोहन, तुम शादी की तैयारी शुरू करो। मेरे बेटे की शादी सिर्फ तुम्हारी बेटी से होगी। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा किशन सिंह। अच्छा मैं मिठाई लेके आता हूँ। अरे राजा बेटा सुना तुमने? तुम्हारे बाबूजी ने जिस तारीख को शादी तय की थी उसी तारीख को शादी होगी। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चंद्र काका। शादी भी उसी तारीख को होगी और लड़की भी वही होगी, मधु। क्या वो लड़की शादी के लिए राजी हो गई राजा? अभी तक तो राजी नहीं मां, मगर मुझे पूरा विश्वास है वो जल्द ही राजी हो जाएगी। अरे वो राजी होने वाली कौन होती है? मैं राजी नहीं हूँ। उस लड़की से तेरी शादी हरगिज नहीं हो सकती। बाबूजी, आपकी नाराजगी बिल्कुल ठीक है, मगर इसमें सारी गलती मधु की तो नहीं, कुछ गलती हमारी भी है। आखिर वो कितनी पढ़ी लिखी लड़की है और मैं चुप रहना लायक। उस लड़की की तरफदारी करा जिसने सारे गांव के सामने मुझे जलील किया, मेरा सर झुका दिया। पूरे गांव के सामने अपना सर झुकाकर वो आपसे माफी भी मांगेगी बाबूजी। मैं किसी से माफी नहीं मंगवाना चाहता, मैं सिर्फ ये शादी करवाना चाहता हूँ। ये मेरी इज्जत का सवाल है। और मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अच्छा, मतलब वो लड़की तुझे बाप की इज्जत से ज्यादा प्यारी है? बाबूजी, मुझे तो आपकी इज्जत भी प्यारी है और मधु से भी प्यार है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये घर ही छोड़कर चला जाऊंगा और उसके बाद मधु से शादी करूंगा, ताकि आपकी इज्जत भी रह जाएगी और मेरा प्यार भी बच जाएगा। नहीं बेटे, बाबूजी से ऐसी बात नहीं करते। और तेरे दिल में घर छोड़ने की बात कैसे आई? तो क्या करूं माँ, शादी जिंदगी में एक बार होती है, बार बार नहीं। और अगर बाबूजी अपनी जिद पर अड़े रहे तो जिद में मैं भी इनसे कम नहीं हूँ। आखिर इन्हीं का खून हूँ। खून? सही रंग दिखाया तेरे खून ने। शांति, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आगे कुछ भी मत कहना। सुनने के लिए हद होती है जानकी बहन, बहुत बोल लिया इसने। अरे अगर मेरी बात आपको इतनी कड़वी लग रही है तो बंद कर लीजिए अपने कान, मगर हमारे घर के मामले में बाहर वालों को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर वाले? हम बाहर वाले और तू घर वाला? अरे असलियत पता चलेगी तो तेरे पांव तले जमीन निकल जाएगी। भगवान के लिए चुप हो जा शांति। अच्छी तरह से जानता हूँ मैं कौन हूँ और क्या हूँ। इस घर का इकलौता वारिस हूँ मैं। लोग मुझे राजा बाबू कह के पुकारते हैं, छोटे मालिक कहकर सलाम करते हैं। मालिक? मालिक तो क्या, तू तो इस घर का नौकर भी नहीं है। शांति, तू तो एक अनाथ है, लावारिस है तू। शांति, और मैं वो हूँ जिसने तुझ अनाथ को मंदिर के सीढ़ियों से उठाकर इसकी झोली में डाल दिया था। क्या कहा? ये बात कहने से पहले तेरी ज़बान क्यों नहीं सजाई? क्या कह दिया मेरे बच्चे को? मैं तेरी जान ले लूंगी, खून पी लूंगी तेरा। अरे नहीं। क्या किया? एक पल में मेरे बच्चे को पराया कर दिया। क्या किया? नहीं रे। राजा, तू इसकी बात का विश्वास मत करना बेटा। तू मेरा बेटा है, मेरी जान है बेटा, मेरी जिंदगी है तू। मैं तेरी माँ हूँ। आप बोलते क्यों नहीं? बोल दीजिए कि औरत झूठ बोलती है, बता दीजिए इसे, कह दीजिए ना कि राजा हमारा बेटा है, हमारा बेटा है राजा, हमारा बेटा है। ए राजा, राजा हमारा बच्चा है, हमारी जान है, हम ही तेरे माँ बाप हैं। मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं 100 बार मर के भी जन्म ले लूं ना, फिर भी आप लोगों का एहसान नहीं उतार सकूंगा। नहीं रे। माँ, अरे माँ, तूने मुझे कितना प्यार दिया रे, तूने मुझे कितना प्यार दिया। बाबूजी, अब तो आपकी मर्जी मेरे लिए भगवान का हुक्म है। आप जहां बोलेंगे, जिधर बोलेंगे, मैं शादी करूंगा। अगर इस मोमबत्ती के बुझने से पहले तुमने अपने प्यार का इकरार नहीं किया तो तुम्हारी कसम मधु में अपनी जान दे दूंगा।
शादी के 7 साल तक तेरे ताऊ को कोई औलाद नहीं हुई थी। मैं बार बार उससे कहता रहा कि मेरे दोनों बेटों में से एक को गोद ले लो, लेकिन वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर इस बात को टालता रहा। उन्हीं दिनों भाभी अपने मैके गई और जब 1 साल बाद वापस लौटी तो उनकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा था। तेरे ताऊ ने आकर कहा कि लखन मुबारक हो, भगवान ने हमारी सुन ली, हमें भी औलाद दे दी उसने। अच्छा तो ये थी वो औलाद, ये था वो बच्चा, यही अनाथ राजा जो आज तक हमारे ऊपर राज कर रहा है, हमारे ही घर में रह के, हमारा ही खा के, हम पर ही हुक्म चला रहा है। साला कुत्ता पता नहीं किस गांव का है, किस परिवार का है, और हमारी छाती पे बैठ के मुंह डाल रहा है। बाबूजी थोड़ी सब्जी देना तो। हम लोग यहाँ इतनी जरूरी बात कर रहे हैं और तेरे पेट में आग लगी हुई है। दोबारा बीच में बोला तो 7 दिन तक भूखा रखूंगा, समझा? बाबूजी ये तो अनर्थ है, ना इंसाफी है कि हमारे घर की जायदाद किसी पढ़ाई को चली जाए। जरा सोचो बाबूजी, अगर ताऊजी हम दोनों भाइयों में से किसी को गोद ले लेते तो आज ये जायदाद हमारी नहीं होती। बिल्कुल होती बांके, बिल्कुल होती। जो उस वक्त नहीं हुआ वो अब होगा, तू फिक्र मत कर। वो जायदाद हमारी यार, हम ही को मिलेगी। उसे हासिल करने के लिए अब चाहे कुछ भी करना पड़े। कर भला तो हो भला। राजा बेटा, कहाँ चला गया? राजा, राजा, राजा बेटा, ये सुबह सुबह कहाँ चला गया? राजा, गई ना मैं पराई, टूट गए ना मुझसे तेरे सब रिश्ते। क्या कह रही हो माँ? और नहीं तो क्या, ये सब काम तो अपने शौक से कर रहा है। अरे तो घर का काम करने में क्या बुराई है? हमेशा अमीर माँ बाप का बेटा बनकर अपनी जिम्मेदारियों से आंख चुराता रहा। मैंने आप लोगों का दिल बहुत दुखाया ना माँ। नहीं रे, नहीं मेरे बच्चे, तूने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया, बस आज मेरा दिल दुखाया है। मैं तुझे इस तरह काम करते हुए नहीं देख सकती, नहीं देख सकती बेटे। बस यही कारण था कि मैंने तुझसे आज तक ये राज छुपाए रखा कि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। मैं जानती थी कि जिस दिन ये पहाड़ तुझ पे टूटेगा तू सह नहीं पाएगा। अरे तू इतना रो क्यों रही है माँ? नहीं, मुझे मालूम है कि अब तू ये घर भी छोड़ के चला जाएगा और मुझे भी छोड़ के चला जाएगा। ऐसे कभी हो सकता है? पहले तू बोल, खा कसम मेरी कि मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। खा कसम बोल, मुझे छोड़ के नहीं जाएगा ना रे? मैं तेरी कसम खा के कहता हूँ माँ, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। लो चंद्रमोहन, बिल्कुल ऐसी कार्ड छपा देना। ऐसे का छपा दूं? अरे भाई, शादी के कार्ड में सब कुछ वैसे ही तो होता है। उस लड़की का नाम कटवा के अपनी बेटी का नाम छपवा देना। अरे अभी आता हूँ। राजा बाबू, ये देखो अखबार में आपकी फोटो छपी है। इसमें लिखा है राजा बाबू नाम का लड़का मुझे धोखा देकर भाग गया है। जब से वो गया है ना, मेरी रातों की नींद गायब हो गई है। मतुबाला, ये कैसे हो गया नंदू? आपने जो प्रेम ज्योति जलाई थी ना, ये उसी का फल है। लगता है उसके दिल में आपके लिए प्रेम जाग गया है।
तभी तो आपकी फोटो अखबार में छपवाकर ये सब कुछ लिखवाया है। मैं तो कहता हूँ कि जल्दी से उसके गांव चलते हैं। मुझे भी अपनी वाली से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। भगवान का शुक्र है कि वक्त पे उसकी आंखें खुल गई। सुनिए जी, आप शादी के कार्ड की छपाई को रोक दीजिए। वो लड़की अपने किए पे शर्मिंदा है। देखिए तो हमारे राजा की फोटो छपवाकर हमसे माफी मांगी है। नहीं, मेरा मतलब है माफी ऐसे ही थोड़ी हम उसे माफ कर देंगे। मैं उसके घर जाऊंगी, उसे खूब डांटूंगी, उसे यहाँ लेकर आऊंगी, आपसे माफी मंगवाऊंगी, तभी उसे माफ करना, वरना तू क्या कहना चाहता है? एक बात बता, तू मेरा बेटा है या नहीं? क्या सर पैर बगैर तुम चुप रहो, मैं इससे पूछ रहा हूं। तू मेरा बेटा है या नहीं? और ये अखबार वाली लड़की, ये वही है ना जिसने शादी का कार्ड फाड़ के तेरे बाप के मुंह पे मार दिया था? फिर भी तू इससे शादी करना चाहता है? इन सब के बावजूद तेरे दिल में उसके लिए प्यार है? अरे मैं तुझसे बुरा बोला? शाबाश बेटा, शाबाश। आओ। शादी यही करवाने की बात कर रहे थे ना तुम, इसलिए मैंने अपनी बेटी को भी यही बुलवा भेजा। सोचा राजा बाबू से भी मिल लेगी। ठीक है। अंगूठा निकाल। आपकी इससे शादी होने वाली है? कहती हूँ अंगूठा निकाल। हे भगवान, राजा बाबू की इससे शादी होने से पहले मुझे उठा ले। पहचान गई मैं तुम्हें, तुम ही राजा हो ना? कितने बड़े हो गए तुम। तू भी तो कितनी बड़ी हो गई है। बहन जी, आपसे एक बात पूछो? पूछो। आपकी बेटी को अंगूठा चूसने की आदत जवानी में पड़ी या पैदाइशी है? पैदाइशी है, मगर कहते हैं ऐसी आदतें शादी के बाद छूट जाती है। आपकी छूट गई थी? चुप बदमाश कहीं का। चल बेटी अंदर चल। राजा, तेरे बाबूजी से मेरा झगड़ा ही क्यों ना हो जाए, मगर इस पगली से तेरी शादी करा के मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी बेटा। अगर फांसी का फंदा तैयार हो ही गया है तो इसे अपने गले में डालने के बजाय मेरे गले में डाल दो। मैं खुशी खुशी झूल लूंगा, लेकिन आपको लटकने नहीं दूंगा। नंदू, बात बढ़ाने से फायदा नहीं है। बाबूजी ने शादी के कार्ड भी छपवा दिए। अरे अंगूठा छाप होने की इतनी बड़ी सजा थोड़ी होनी चाहिए कि अंगूठा चूसने वाली के साथ ही शादी करवा दी जाए। मैं भी देखता हूँ कि ये शादी कैसे होगी। नहीं होने दूंगा। राजा, मैं कहती हूँ माँ। अभी। राजा, मैं कहती हूँ रुक जाओ। राजा, मेरी बात तो सुनो। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या मिलेगा इस तरह का हंगामा करके आए? राजा, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे बिना जी सकोगे? नहीं। तो फिर इस तरह मुंह क्यों फेर रहे हो? मधु, जिन लोगों ने मुझे पाल पोस कर आज इस लायक किया जिससे तुम प्यार कर सको, आज जो लोगों के एहसान का पलड़ा तुम्हारे प्यार पर भारी पड़ रहा है। क्या मतलब? फूलों के पालने में पाला है उन लोगों ने इस अनाथ को। बचपन में जब छींक आ जाती थी ना, तो माँ बेचैन हो जाती थी। जब बुखार आ जाता था ना, तो बाबूजी आसपास के गांव के तमाम वैद्य और हकीमों को इकट्ठा कर लेते थे। बड़े बड़े नसीब वालों को इतना प्यार नहीं मिलता जितना प्यार मुझ बदनसीब को मिला है। मालूम है माधु, तुमने तो राजा बाबू से प्यार किया, जमींदार राजा बाबू, मगर ये राजा बाबू एकदम कंगाल निकला। मेरे पास अपना कुछ नहीं है इस दुनिया में। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राजा। जो प्यार की जोत तुमने मेरे दिल में जगाई है, अब उसे तुम तो क्या, सारी दुनिया नहीं बुझा सकती। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ। बाबूजी, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। अपनी पढ़ाई के घमंड में मैंने जो कुछ भी कहा था उसे मेरी नादानी समझकर भूल जाइए। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, माफ कर दिया। अब तुम भी मुझे माफ करो। बाबूजी, अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो इस तरह मुंह फेर कर क्यों जा रहे हैं? देखो,
मेरे बेटे का एक लड़की के साथ मैंने रिश्ता किया था, उसके लिए कार्ड भी छपवाए थे। वो कार्ड भरी महफिल में मेरे मुंह पे मारे गए थे। वो बात मैं भुला चुका हूं। मेरी पत्नी ने मुझको बताया बिना तो मैं वो तस्वीर दिखाई थी जो मेरे बेटे के वकील के लिबास में थी। उसके लिए भरी महफिल में मुझे फिर जलील किया गया। वो बात मैं भुला चुका हूं। उस बात के लिए मैं अपनी पत्नी को माफ भी कर दिया है। सब भुला दिया मैंने। बाबूजी, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन इसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं आपके बेटे के बिना नहीं जी पाऊंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए बाबूजी। बेटे, ये देखो, मैंने अपने बेटे का एक और जगह रिश्ता तय किया और उसके लिए कार्ड भी छप गए हैं। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि तुम उस लड़की की जिंदगी बर्बाद मत करो। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ। तो ठीक है, मैं अभी देखती हूँ आप ये शादी कैसे करते हैं। मैं आपको वचन देती हूँ कि मेरे गले में मंगलसूत्र आपके बेटे के हाथों ही पड़ेगा। क्या बदतमीजी कर रही है तू मेरे बाबूजी के साथ? मेरे बाबूजी जो कहेंगे वही होगा। ये जिसके गले में मंगलसूत्र डालने के लिए कहेंगे मैं डाल दूंगा। राजा, ये तुम क्या कह रहे हो? सबके सामने कुछ कहते हो, अकेले में कुछ और कहते हो। मेरे दिल पे क्या गुजरती है, इसका भी कुछ ख्याल है तुम्हें? बेदर्दी कहीं के। अरे किसनवा, अरे मुझे तो ऐसा क्या कि कहीं मेरी बेटी कुंवारी ना रह जाए। अरे मुझे तो इस लड़की की बातों का डर नहीं, हमारा शक तो राजा पर है। बाबूजी, आप मुझे शक की निगाह से मत देखिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मेरी शादी काका की बेटी के साथ ही होगी। आप कहे तो मैं भी उसके गले में मंगलसूत्र डाल देता हूं। नहीं, मुझे विश्वास है तुझ पर।